वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में, उसका टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। हमने पहले लेक्चर में सिंपली साइकोलॉजी एक्चुअली में है क्या वो देखा था, और उसके फादर कौन थे, और उसमें जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं एंड कितनी उसमें चेंजेस आई, ये सब कुछ और देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि हमने स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे इन डिटेल एंड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसकी वन बाय वन ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ब्रांच है वो है सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ सोशल सिचुएशंस इफेक्ट बिहेवियर, यानी कि किस तरह से लोग जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और सोशल सिचुएशंस यानी सोसाइटी की जो सिचुएशंस होती हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं बिहेवियर को। तो ये हम लोग सोशल साइकोलॉजी के अंडर बढ़ते हैं। फिर सेकंड जो है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ्स फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज, यानी किस तरह से लोग जो है वो डेवलप करते हैं, ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं अपनी लाइफ्स में, इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक। इन्फेंसी यानी पैदाइश से लेके ओल्ड एज तक। फिर जो थर्ड वन है इसकी ब्रांच वो है कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी अपने नाम से जाहिर करिए कोग्निशन बेस्ड, यानी कोग्निशन यानी मेंटल प्रोसेसेस की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस सच एज अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी वही बात हो गई कि इसमें हम मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। और मेंटल प्रोसेसेस में क्या आता है, परसीव करना एक मेंटल प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को परसीव करना। फिर अटेंशन देना किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये एक मेंटल प्रोसेस है। फिर मेमोरी यानी स्टोर करना चीज़ों को। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट वन जो है वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी अपने नाम से ज़ाहिर हो रही है कि हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर से डील करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज़ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। वही बात हो गई कि हम इसमें मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, स्टडी करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को और एबनॉर्मल बिहेवियर को। फिर उसके बाद जो है इसकी ब्रांच वो है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में है कि इसमें हम दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज़ द करेक्टरिस्टिक्स डेट मेक इंडिविजुअल यूनिक इंक्लूडिंग देयर ट्रेट्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, यानी कि हम लोग वो वाली करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाती हैं, और इसमें उनके ट्रेट्स भी हो सकते हैं, बिहेवियर और एटीट्यूड्स, इन सब को भी हम डिस्कस करते हैं। फिर जो नेक्स्ट वन है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, यानी इसमें हम डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं किनका, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का। फिर जो नेक्स्ट वन है वो है न्यूरो साइकोलॉजी, और इसमें अपने नाम से जाहिर हो रहा है कि हम न्यूरो यानी ब्रेन से रिलेटेड। तो दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड बिहेवियर और ब्रेन के दरमियान, यानी हमारे ब्रेन और हम जो बिहेवियर एक्ट कर रहे हैं इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम इसको स्टडी करते हैं अंडर न्यूरो साइकोलॉजी। फिर जो नेक्स्ट वन है वो है फ्रांजिक साइकोलॉजी। फ्रांजिक साइकोलॉजी में है कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू लीगल इश्यूज एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि हम लोग साइकोलॉजी के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं लीगल इश्यूज़ पे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि किस क्रिमिनलिटी में मतलब कितनी है उसको देखने के लिए, और कौन मतलब होता है ना कि जैसे अगर हम इस क्रिमिनलिटी, जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो कि मानते नहीं हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको फिर उसके एक्शंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि वो मतलब नो हाउ हो जाती है। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स, यानी लोग जो हैं वो लर्न कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को और डेवलप कैसे करते हैं नॉलेज और स्किल्स को। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एक मिनट मैं इसको ज़रा बड़ा कर देती हूँ। इसके बाद है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, हम इसमें साइकोलॉजिकल जो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं वर्क प्लेस इंक्लूडिंग इश्यूज़ सच एज एम्प्लॉय सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। ये HRM के अंडर आ जाता है। जो HRM डिपार्टमेंट वाले होते हैं
वो इंडस्ट्रियलाइजेशन साइकोलॉजी को ज़रूर पढ़ते हैं। लाइक उनको डील करना पड़ता है डेली इश्यूज़ के साथ, यानी उनको रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ये सब कुछ करने के लिए उनको इस ब्रांच के साथ उनको नो हाउ होनी चाहिए। आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।